हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम पिछले सेशन में फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, ठीक है जी। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे पंचायती राज, ठीक है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। पीएससी, ठीक है, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। साथ ही साथ व्यापक में एडीओ वगैरह की भी वैकेंसी जो है आई हुई 200 पोस्ट। तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। पंचायती राज लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य धन में। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का क्वेश्चन है, ग्राम की जो मतदाता सूची किस धारा में है, ठीक है। तो ग्राम की जो मतदाता सूची जो है कौन से धारा में बताई गई है? धारा 2 में, धारा 3, धारा 4 या धारा 5 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, धारा 4, ठीक है। तो ग्राम की जो मतदाता सूची किस धारा में बताई गई है? जो आपके धारा 4 में यहाँ पे बताई गई है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्राम सभा का जो सम्मेलन कम से कम प्रत्येक एक बार होना चाहिए, 3 माह में, 4 माह में, 5 माह में या 6 माह, ठीक है जो। तो ग्राम सम्मेलन, ठीक है, यह मतलब जो है ग्राम सभा का जो सम्मेलन जो है कम से कम कितने बार होना चाहिए जी? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 माह, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माह, मतलब जो है प्रत्येक, ठीक, कम से कम प्रत्येक, मतलब जो है 3 माह के अंतर्गत एक बार होना चाहिए जो है ग्राम सभा जो है, ये आपका नियम है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट। ये आपका पीएससी में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी याद रखिएगा। तो ग्राम सभा का जो सम्मेलन के तारीखों में कौन सा यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा गलत है उसको जो है मैच करना। जैसे 23 जनवरी याद रखिएगा, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ग्राम सभा का जो सम्मेलन, इसके लिए डेट निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, ग्राम सभा ने। इसका जो सम्मेलन जो है यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है, ये जो है ग्राम सभा का जो है सम्मेलन इन तारीखों में यहाँ पे होना करके यहाँ पे मतलब जो है होना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी यहाँ पे गलत नहीं, सभी आपका सही है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ग्राम पंचायत का गठन जो है किस धारा में है? धारा 10 में, धारा 11 में, धारा 12 में, धारा 13 में, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है किस धारा में है? तो ये आपका धारा नंबर 13 में है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जो गठन है धारा 13 में है। कौन सा अनुच्छेद में यहाँ पे जो है, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत गठन में यहाँ पे अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। तो पंचायतों का जो गठन अनुच्छेद 243 बी में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो पंचायतों का जो गठन है अनुच्छेद 243 ब में, या इसी को ख बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बताया गया है, ठीक है। अब ग्राम सभा के बारे में पूछेंगे तो अनुच्छेद 243 ए में यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत के बारे में, मतलब जो है ग्राम पंचायत बोलते हैं, ग्राम सभा के बारे में अनुच्छेद 243 ए में, ठीक है, जिसको क भी बोलते हैं, इसमें बताया गया है। और जो है अनुच्छेद 243 सी, जहाँ पे जो है पंचायतों के संरचना के बारे में जो है यहाँ पे जो है बताई गई है, ठीक है। तो ये तीनों सभी आपको याद रखें, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 243 ए, ठीक है, जिसको यहाँ पे क भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 बी, जिसको ख बोलते हैं, इसमें जो पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। एडीओ के पेपर में लगभग 2017 में 3 बार रिपीट हुआ है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको याद है। अनुच्छेद 243 सी, ठीक है, जिसको ग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें पंचायतों के संरचना के बारे में बताया गया है। यह वही 243 डी, जिसको घ बोलते हैं, ठीक है। मतलब ग ग ग ग, ठीक, ठीक है। डी मतलब ग, ठीक। सी तो बताया है ना, नहीं, एक मिनट, ठीक है। अनुच्छेद 243, ठीक है, डी घ, ठीक है। इसमें सीटों के आरक्षण के प्रावधान के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, लगभग 3 से 3 बार रिपीट यहाँ से हुए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन में ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, ओबीसी के लिए जो आरक्षण है जिसमें नहीं है, ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। ए और बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब नहीं भी है, ओबीसी आरक्षण जो है राज्य सरकार पे छोड़ा गया है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है ग्राम नियोजन एवं विकास समिति का अध्यक्ष होता है सरपंच, उप सरपंच, जनपद अध्यक्ष या इनमें से कौन है? ठीक है, तो ग्राम नियोजन और विकास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपका सरपंच होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कौन से समिति के जो अध्यक्ष है, इस समिति के सचिव ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक होता है? ग्राम नियोजन विकास समिति, ग्राम जल प्रबंधन समिति, ग्राम सामाजिक न्याय समिति या आपका ग्राम शिक्षा समिति। तो इसका आंसर हो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राम शिक्षा समिति। ठीक है, तो कौन से समिति के जो अध्यक्ष, इस समिति के सचिव ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ग्राम शिक्षा समिति। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति के कार्य। ठीक है, तो ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या होते हैं जी? तो प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधित कार्यों को देखना है। बी है मध्याह्न भोजन की निगरानी करना है। या सी है पुस्तकालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों को पर्यवेक्षण करना है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम शिक्षा समिति के कार्य ए बी सी डी, इसके सभी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन से समिति का जो गठन है ग्राम पंचायत में सामाजिक सौहार्द के लिए जो है किया जाता है? ग्राम सामाजिक न्याय समिति, ग्राम नियोजन विकास समिति, ग्राम जल प्रबंधन समिति, ग्राम शिक्षा समिति। तो इसका आंसर हो जाए ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राम सामाजिक न्याय समिति। ठीक है, तो ये जो है इस समिति का जो गठन जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत इसमें जो है सामाजिक सौहार्द के लिए जो है किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ग्राम जो है पंचायत समिति का जो गठन किस स्तर पर होती है? प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, या इनमें से कौन है? ठीक है, तो पंचायत समिति का जो गठन किस स्तर पर होती है? तो फर्स्ट पार्ट में भी बताया। इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका प्रखंड स्तर पर जो है, मतलब जो पंचायत समिति का गठन ये आपके प्रखंड स्तर पर यहाँ पे होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? 16, 18, 21 या 25 वर्ष। ठीक है, तो पंचायत चुनाव अभी जो पंचायत के जो है, ठीक है, अभी जो सरपंच, उप सरपंच, ठीक है, सरपंच का यहाँ पे जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो लड़ने के लिए, ठीक है, न्यूनतम जो है 21 वर्ष होना चाहिए, और वो वोटिंग डालने के लिए कम से कम 18 वर्ष यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, लड़ने के लिए न्यूनतम और वोट डालने के लिए 18 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के विघटन के बाद कितने समय से, पंचायत के विघटन के बाद कितने समय से पूर्व पुनः निर्वाचन जो है करना आवश्यक है? विघटन की तारीख से 6 महीने पहले, विघटन के तारीख के 3 महीने पहले, या विघटन के तारीख से 1 माह पहले, या विघटन के तुरंत बाद। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो पंचायत के विघटन के बाद कितने समय पूर्व जो पुनः निर्वाचन करना आवश्यक है? तो याद रखिएगा, विघटन के तारीख से 6 महीने पहले यहाँ पे जो है ये जो निर्वाचन करना आवश्यक होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, इसको अच्छे से डाटा को देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, या जिला कलेक्टर के द्वारा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पंचायत के चुनाव कराने, ठीक, पंचायत में चुनाव कराने के लिए जो है निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है। ठीक है, पंचायत में चुनाव कराने के लिए। पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो आरंभ, ठीक है, कब से माना जाता है? तो पंचायत के प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से। ठीक है, यहाँ पे इसका यही आंसर हो जाएगा। तो पंचायत का कार्यकाल आरंभ पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से जो है होते हैं। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पंचायत का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या राज्य सरकार द्वारा मुताबिक घटाया बढ़ा दिया जाता है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो है पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का यहाँ पे होता है। विघटन वगैरह हो जाता है तो 6 माह बाद फिर से इसको जो है यहाँ पे जो है किया जाता है। तो इसको आपको याद रखते हैं। यहाँ पे 5 वर्ष जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग, कलेक्टर आदेश अनुसार, या राज्य सरकार के द्वारा? तो नगरीय, ठीक है, या नगर में जो है स्थायी स्वशासन निकायों का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य के जो निर्वाचन आयोग है इनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसको आपको
याद रख, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो है निर्वाचन आयोग के जो है कौन से अनुच्छेद में यहाँ पे जो है बताया गया है। ठीक है, पहला पार्ट में बताया था, आप जो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन करवाता है। कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, याद रखिए देश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किन राज्यों ने अपनाया था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता समिति ही उन्होंने, ठीक है, लगभग 1957 में, ठीक है, और इन्हीं के अनुशंसा पे, ठीक है, मतलब जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है परिकल्पना सामने आई। इसके तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में उस समय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को आरंभ यहाँ पे किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद, ठीक है, जिसमें प्रत्येक स्तर के जनप्रतिनिधियों का चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होनी चाहिए करके इन्होंने सिफारिश की थी। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ में सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध गठन को कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? 1 वर्ष की अवधि तक, 6 माह के अवधि तक, 3 माह की अवधि तक या 4 माह की अवधि तक? इसका आंसर ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष की अवधि तक। कहने का मतलब जैसे अभी जो है सरपंच चुनाव कोई जीत जाता है, ठीक है, सरपंच या उप सरपंच हो, ठीक है, तो उप सरपंच को चुनाव उप पंचों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सरपंच कोई अभी जैसे बन जाता है, अगर उसके विरुद्ध है, उसके जो है विरुद्ध अगर गठन को जो है कितनी अवधि तक यहाँ पे जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जैसे उसको हटाने के लिए, तो लगभग मिनिमम 1 वर्ष की अवधि तक यहाँ पे नहीं, जो अविश्वास प्रस्ताव हटाने के लिए उसको जो है नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन को कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, इसको देख चुके हैं, 1 वर्ष की अवधि तक यहाँ पे आंसर हो। छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू किया गया है? तो ये जो है लागू किया गया आपके 25 जनवरी 1994, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज लागू किया गया था 25 जनवरी 1994 को। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्राम प्रशासनिक समिति, मनरेगा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा, तो देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ पे चलाए गए हैं। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन है। अंत में किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति या आपका जीवीके राय समिति, अशोक मेहता समिति या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बताया था आपका बैक्स करके। ठीक है, बैक्स मतलब बी से आपका बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बी ए से आपका अशोक मेहता समिति, और जी से आपका जो है जीविका राज समिति, और डी से लक्ष्मी सिंघवी समिति। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो अभी बताया मैंने बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, इनके सिफारिश पे, ठीक है, मतलब जो है ये इनके अनुशंसा पे जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना यहाँ पे इन्होंने आई थी। इसके तहत 1959 को 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है आरंभ यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। तो डाटा से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आने वाले लगभग सभी, चाहे भारत के कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हों, चाहे छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जाम के, ठीक है, तो सभी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा सेशन का बट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।